Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्या लेकर आई हूँ आज मैं हरियाणा पुलिस एसआई मीन्स सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम लेकर आई हूँ, जो हमारा हुआ था अभी 26 सितंबर को हुआ था। तो उसमें मेल और फीमेल का दोनों का था, ठीक है, एसआई का। उसका मैं एनालिसिस लेकर आई हूँ रीजनिंग के पेपर का, कि रीजनिंग के पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे हमारे पास। तो देखते चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको कांस्टेबल का दे चुकी हूँ एनालिसिस, मेल और फीमेल का दोनों का, ठीक है। क्वांट का सेपरेट दिया और मैंने आपको रीजनिंग का सेपरेट से एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आया था कि अगर हेल्प को कोड किया जाता है एज 5 देन हाउ बेल इज कोडेड। कि इसने बोला कि जो हेल्प है ना, हमारे पास जो हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प को इसने लिखा है कैसे, HELP। हेल्प को कैसे लिखा है 5। तो बेल को क्या लिखेंगे, बेल को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ये अल्फ़ाबेट कितने 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट है, उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट से एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं वो कि इतना ईजी पैटर्न का देगा, नहीं। जो ये करके आएंगे उसके अकॉर्डिंग 5 आएगा। क्या है, 5, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। लेकिन एग्जामिनर ने ये सोच के इस क्वेश्चन को सेट नहीं किया, उसने और ही तरीका लगाया है, ठीक है। तो चलो कैसे किया है एग्जामिनर ने सेट, वो देखते हैं। हमेशा एग्जामिनर जैसे सोचता है हम वैसे सोचेंगे, तब हमारा क्वेश्चन राइट जाएगा। अगर हम अपनी ही अप्रोच लगाएंगे तो हम रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आंसर तो आएगा। तो एच का कितना प्लेस वैल्यू होता है 8, ई का कितना होता है 5, ई का कितना होता है 5, एल का कितना होता है 12 और पी का कितना होता है 16। कितना होता है 16, होता है कि नहीं होता है। अब आप इनको ऐड करेंगे, 8 और ये 5 13 प्लस 12 प्लस 16, सो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 16 कर लो 1 4, तो 41। यहाँ से हम सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 41। अब 4 1 दोनों डिजिट्स का जब हम सम करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे, दोनों डिजिट्स का सम कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। तो बोलो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जामिनर ने इस तरह से सोचा है। इसी तरह बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2, ई की कितनी होती है 5, एल की कितनी होती है 12, एल की कितनी होती है 12, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, 29 2 31। तो टोटल सम कितना आ गया, सम ऑफ द अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यूज इज द ट्रिक। इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट्स की, उन सभी का सम करके यूनिट डिजिट निकाल दो। यूनिट डिजिट अब आपको पता है 3 1 है, 3 1 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, वही हमारे पास 1 है। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इन दोनों यूनिट डिजिट, एक डिजिट सिंगल डिजिट कब निकल केगा, जब इन दोनों का सम कर देंगे। 3 + 1 कितना होता है भाई 4, तो आंसर कितना आएगा 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो ये ट्रिक लगाई थी इसने, जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया था, इस तरह से सेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास ये सीरीज हमारे रीजनिंग में भी होती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज होती है, नंबर सीरीज होती है, ठीक है, मिक्स सीरीज होती है। तो ये हमारे पास उसका क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसको जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे ये पता है 5 के क्यूब के आसपास है, ये किसके क्यूब के आसपास, 4 के क्यूब के आसपास है, ये किसके क्यूब के आसपास, 3 के क्यूब के, ये 6 के क्यूब के आसपास है। तो 6 के क्यूब में से 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा भाई 210 आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 माइनस कर दूंगी 120 हो जाएगा। 4 के क्यूब में से 4 माइनस किया कितना आ गया 60, 4 में से 4 गया 60 आ जाएगा। 3 के क्यूब मतलब 27, 27 में से 3 गया कितना आ जाएगा 24। इट मीन्स क्यूब किया और उतना ही प्लेस वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस 7 कितना आ जाएगा मेरे पास 6, 336, 336, 336 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या है, जो ऑप्शन नंबर ए करके हैं भाई उनको मिलेगा फुल, एक बिल्कुल एकदम बराबर एक नंबर जरूर मिलने वाला है उनको, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है। 336 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते देखते क्या क्या है। ओके लेट्स मूव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये कोडिंग डिकोडिंग का होता है, सिंपल टाइप कोडिंग और डिकोडिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सिंपल टाइप डिकोडिंग, ठीक है।
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि इफ व्हाइट इज कोडेड, व्हाइट को कोड किया गया एज ए ब्लू, ब्लू को कोड किया गया रेड, रेड को कोड किया गया येलो, येलो को कोड किया ग्रीन, ग्रीन को ब्लैक, एंड ब्लैक का मीनिंग क्या है पर्पल। ठीक है, तो पूछा हमसे क्या गया है, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। भाई ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा। हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि ह्यूमन का ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। क्या होता है, रेड कलर का होता है कि नहीं। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट में रेड का मीनिंग क्या है, रेड का मीनिंग है येलो। रेड का कोडेड, रेड को कोड किया गया किससे, येलो से। तो येलो इज द राइट आंसर, येलो इज द राइट आंसर। ठीक है, बोलो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही। एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट सेट करता है, वो कुछ परसेंट ऐसे क्वेश्चंस डालता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना वो भी कर पाएगा। क्योंकि वो अगर इस टाइप के क्वेश्चन डालेगा तो बच्चा नेक्स्ट टाइम से उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं भी एग्जाम दे सकता हूँ। तो एग्जामिनर जरूर इस तरह के क्वेश्चन डालते हैं और वो इस तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भाई ह्यूमन का ब्लड सबको पता है, किसको नहीं पता होगा, रेड होता है। और रेड को कैसे कोड किया, येलो। तो ऑप्शन में देख लो, येलो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखने में कितना बड़ा लिख रखा है, लेकिन आंसर सिंपल, बिना देखे बिना पेन पेपर उठाए। बोलो इसमें पेन पेपर की जरूरत थी, नहीं थी, सिंपल ओरली हो गया हमारे पास येलो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 4। राहुल वॉक्स, भाई डायरेक्शन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि राहुल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इस तरह की स्टेटमेंट को पूरा नहीं पढ़ना है, डोंट रीड द होल स्टेट एट ए टाइम। ठीक है, आपको यू हैव टू ब्रेक द स्टेटमेंट्स इन ए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, ओके, एंड देन मेक द डायग्राम। इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेकल द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड द क्वेश्चन। ओके, इसने बोला कि राहुल वॉक करता है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मेरे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, अपवर्ड होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो इसने बोला कि जो राहुल है वो मेरे पास क्या करता है, राहुल वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, कितना, 10 किलोमीटर, कितना, 10, टर्न्स बैक, वापिस आ जाता है, एंड वॉक 6 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, लेट अस सपोज दिस इज द ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ से वो 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो क्या होता है, उल्टा मुड़ता है और वॉक करता है 6 किलोमीटर। लेट इट बी 5 यहाँ तक हो जाएगा, 6 यहाँ तक, 6 किलोमीटर। अब ये बैक आता है, 6 किलोमीटर यहाँ पे आता है, ये यहाँ तक 6 किलोमीटर बैक आता है टुवार्ड्स द साउथ, साउथ ये है। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर ये आता है 3 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। फिर ये क्या करता है, यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ चलता है, ईस्ट में, कितना, 3 किलोमीटर, कहाँ पर, ईस्ट, ये डायरेक्शन है, देखो ये रही। व्हाट डिस्टेंस डज ही रीच फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। कि इसका मतलब ये स्टेटमेंट का मतलब हो गया, जो ये पॉइंट है यहाँ पे इनिशियल से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमसे पूछी गई है। तो जब आप इस दूरी को कैलकुलेट करेंगे, इस दूरी को कैलकुलेट करेंगे तो मेरे बच्चे टोटल 10 था, 10 में से 6 हो गया, बचा कितना, 4 किलोमीटर। अब ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन गई, मैं थोड़ा बड़ा बिग करके दिखा देती हूँ। ये एक ट्रायंगल बन गई, इसकी वैल्यू 3 किलोमीटर, इसकी वैल्यू 4, हमें निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट इट बी ए और बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे कि ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर, जो यहाँ से यहाँ तक का 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, टोटल कितना होगा 25। ये क्या है, ए बी का स्क्वायर आया है, क्या आया है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेंगे। 25 का अंडर रूट कितना होगा भाई, 5। तो ये जो डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, 5 किलोमीटर। आपको ये यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम ने सीधा 10 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, कोई फैक्ट नहीं पड़ता डायरेक्शन के क्वेश्चंस में कि आप किलोमीटर लिख रहे हैं, मीटर लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, इट डजेंट मैटर, द मैटर इज व्हाट द यूनिट, डेटा। ठीक है, यूनिट कितनी, जैसे 10 यूनिट उसने कवर की, 6 जो यूनिट्स होती हैं, डिजिट्स होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर देन द
मीटर किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर इनके बीच में क्या है डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करके हैं उनका ये डायरेक्शन का उनको मिलता है सीधा 1 नंबर, उनको क्या मिलेगा, सीधा 1 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एकदम सही होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन आए हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्चुअली किससे बेस पे आया था, रैंकिंग का जो टॉपिक है ना उसमें से आया है। हमेशा अभी तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया है, जितने भी एग्जाम्स का, HSCC क्लर्क का किया, कांस्टेबल पुलिस का किया, अभी SI का कर रहे हैं, तो जितने भी एग्जाम्स का हमें अभी तक एनालिसिस किया उन सब से मुझे ये लगा है कि मेरे पास एक से दो क्वेश्चन तो रैंकिंग से आते ही आते हैं, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग से आते हैं, डायरेक्शन से आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप से भी आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, और सीरीज़ के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो रैंकिंग का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लेट्स सी। इन ए क्लास ऑफ, स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, देखने में बहुत बड़ी लग रही होगी, यार कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कैसे इसको करेंगे, नहीं होगा, चलो स्किप करते हैं इसको, ठीक है। नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना चाहिए, देखने में डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन बड़े ही लॉजिकल होते हैं ना, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, मार्क्स भी आपको दिलाते हैं। तो इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ट्वाइस देन दैट ऑफ बॉयज़, कि क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, क्लास में है 60, कितने हैं 60 स्टूडेंट्स, कितने हैं 60 स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है, ट्वाइस हैं। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स में क्लास डिवाइडेड है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है बॉयज़ की। लेट अस सपोज बॉयज़ 1 है तो गर्ल्स कितनी है 2, ये इनका रेशो है। तो टोटल 3 हमारे पास, हमें इन निकाल लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, 1 + 2 कितना होगा, टोटल कितनी होगी 3 यूनिट। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, टोटल 60। भाई बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाओगे तो टोटल 3 यूनिट जाएगी, 3 यूनिट की कितनी दी है 60, 1 यूनिट की कितनी होगी 20, कितनी होगी 20। तो बॉयज़ कितने आ गए मेरे पास, बॉयज़ आ गए हैं मेरे पास 20, और जो गर्ल्स आ गई वो कितनी है 40, कितनी आ गई 40। ये आपको पता चल गया कि बॉयज़ कितने हैं क्लास में और गर्ल्स कितनी है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या पूछा गया हमसे। जो कमल है वो रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप। अब मैंने आपको बता रखा, चाहे टॉप हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे फ्रंट हो, ये अबो हो, इन सब में क्या लेना होता है, हमेशा लेफ्ट मानिए और अदर एंड को राइट मानेंगे। तो रैंक है जो टॉप से, मतलब लेफ्ट साइड से कितनी रैंक दे रखी है, किसकी, कमल की रैंक कितनी दे रखी है 16th, कितनी, लेफ्ट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड, इसकी रैंक दे रखी है कितनी 16th, कितनी दे रखी है 16th, किसकी, कमल की। कमल क्या है, एक बॉय है, कमल क्या है, बॉय है। इफ 9 गर्ल्स आर अहेड ऑफ द कमल, अगर 9 गर्ल्स आगे हैं किससे, कमल से। ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताइए, कमल की जो रैंक है वो 16th है, मतलब वो 16वें प्लेस पे आया है, उससे पहले कितने बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से भाई 15 इसके पीछे रहे होंगे तभी तो 16वें नंबर पे आया है, 15 इसके पीछे बच्चे रहेंगे तभी तो इसकी रैंक 16th आई है कि नहीं आई है, क्लास में आई है टॉप से। अब इस 16th में बोल रही है कि जो 9 गर्ल्स है ना वो कमल से आगे हैं। गर्ल्स क्या है, कितनी है 9, 15 में से जब 9 गर्ल्स हैं, 9 क्या है गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचे, बॉयज़ बचे मेरे पास 6, मतलब कमल के पीछे जो हैं वो बॉयज़ कितने हैं 6 हैं। 6 तो बॉयज़ यहाँ पर हो गए, एक खुद कमल हो गया, एक क्या हो गया, खुद कमल हो गया, ठीक है, एक कमल खुद हो गया। टोटल बॉयज़ थे कितने 20, टोटल बॉयज़ कितने थे 20, क्योंकि इसने हमसे बॉयज़ ही पूछा है, हाउ मेनी बिहाइंड द कमल, कमल के पीछे इधर कितने बॉयज़ हैं, इधर कितने बॉयज़ हैं, ये हमसे पूछा गया है। हमें गर्ल्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बॉयज़ से। बॉयज़ कितने थे टोटल 20, जिसमें से 6 बॉयज़ तो अभी इसके कमल के आगे हैं, ठीक है, 6 बॉयज़ का है कमल के आगे। हमने निकाला कि टोटल कमल के आगे कितने हैं, 15 बच्चे हैं, 15 में से 9 गर्ल्स हैं तो बचे 6 बॉयज़। 6 बॉयज़ तो ये हैं, एक खुद कमल हो गए, टोटल कितने हो गए 7। तो 20 में से 7 गया, कितना बचा 13। तो इट मीन्स जो ये बचे हुए बच्चे हैं ना उनमें से 13 क्या है बॉयज़ हैं, कितने हैं 13 क्या है बॉयज़ हैं, कितने हैं 13।
तो कमल के पीछे कितने बॉयज हैं भाई? 13। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाई समझ में आया कि नहीं आ रहा? नींद विंद तो नहीं आ रही है भाई? नींद विंद आ रही है तो अपनी चाय कॉफ़ी जो पीनी है पी लो, पानी वगैरह पीना पी लो, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है तो हमारे पास और आई होप नींद आ भी रही होगी, तो जब आप सोल्व करेंगे तो चुटकियों में आपकी उड़ जाएगी नींद, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, 15 गर्ल्स 15 स्टूडेंट पीछे हैं किसके? कमल के। 15 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में से 9 गर्ल्स हैं, तो बचे कितने? 6 बॉयज़। भाई गर्ल्स 9 है तो बॉयज़ कितने? मतलब 15 में से 6 बॉयज़ बच गए। कमल खुद एक हो गया, 7 बॉयज़ तो यहाँ पर हो गए। अब टोटल बॉयज़ हमसे पूछा है कितने इसके कमल के पीछे हैं, तो 20 में से 7 गए, कितने? 13। 13 क्या है इसके पीछे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था रैंकिंग का। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया। ओके लेट्स मूव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भाई देखते ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि ये तो ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। किसका है? ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आया है ये, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जिनको आता है भाई वो इजीली टैकल कर गए होंगे, जिनको नहीं आया वो छोड़ सकते हैं। तो डी इज, इसमें भी कुछ नहीं होता, पूरा नहीं रीड करना होता है, स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स को रीड करो, उसके नोट लिखो और इस तरह से आप एंड में पहुंच जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे। तो डी इज द ब्रदर ऑफ डी। डी ब्रदर मेल के लिए हमेशा पॉजिटिव सिंबल होता है, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। तो डी क्या है? ब्रदर है किसका? बी का। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी क्या है? ब्रदर है किसका? बी का। तो भाई बहन के लिए ये सिंबल होता है, सिंपल एक एरो होती है, मेल के लिए प्लस हो गया। एम इज द ब्रदर ऑफ बी। भाई एम क्या है? ब्रदर है किसका? बी का। किसका? बी का ब्रदर है। के इज द फादर ऑफ एम। के क्या है? फादर है किसका? एम का। तो जब एम का फादर है तो आपस में सिबलिंग्स हो गए ना, भाई बहन हो गए। इसका हमें नहीं पता ये भाई है बहन है जो भी है, लेकिन ये सभी एक ही फैमिली में है, तो इनका फादर भी तो यही हुआ, के। एंड टी इज द वाइफ ऑफ के। टी क्या है? वाइफ है किसकी? के की। तो ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? देन हाउ बी रिलेटेड टू टी। हाउ बी रिलेटेड टू टी मतलब बी टी की क्या लगेगी या क्या लगेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि बी और टी के बीच में क्या बताना। सॉरी ये मैंने के लिख दिया वापस से। यहाँ पे आएगा क्या? टी। क्या यहाँ क्या आएगा? टी। क्या आएगा? टी। तो हमसे रिलेशनशिप पूछा गया है बी और टी का। किसका? बी और टी का। तो ये इनका फादर है, इसकी मम्मी है। भाई बी की तो मम्मी लगेगी, इतना तो डिसाइड। लेकिन टी के बारे में नहीं पूछा। किसके बारे में पूछा है? बी के बारे में। तो बी के ऊपर ना तो ये पॉजिटिव सिंबल है ना ही नेगेटिव, इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये डॉटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आप ये थोड़ी ना बोल सकते कि ये तो सन ही है, सन होता तो मेल का आता ना, यहाँ पे सिंबल प्लस आता। आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये तो डॉटर है, डॉटर भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि नहीं है। जब भी ऐसा आता है तो सन भी हो सकता है, डॉटर भी। तो ऑप्शन नंबर सी कि बोथ हो सकता है, ए एंड बी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। तो बोथ ए एंड बी का मतलब ये होता है कि सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था। तो ये था हमारे पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया है? एक्चुअली मुझे यहाँ पे लिखना था ये। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एंगल बेस्ड है। एंगल बिटवीन बोथ द मिनट एंड आवर एंड। मिनट हैंड एंड आवर एंड के बीच में हमें 5:20 पे एंगल निकालना है। तो इसके लिए भाई फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जिनको याद है भाई वही कर सकते हैं, बाकी है बिना फॉर्मूले के नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एंगल निकालने के लिए? एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 60 आवर्स माइनस 11 मिनट्स डिवाइड बाई 2। तो H फॉर आवर्स, M फॉर मिनट्स, ठीक है। अब आवर्स कितने भाई? 5:20 में, ये तो आवर्स हो गए, 5 घंटे हो गए और 20 मिनट्स होगी। तो आवर की जगह रख दो इसको। तो 60 आवर मतलब कितना? 5 है, और 11 मिनट्स कितनी है? 20 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया? 300। कितना आ गया? 300 माइनस 11 बाई 220 डिवाइड बाई 2। 300 में से 220 किया, कितना बचा? 80। 80 बाई 2 कितना होता है?
40, कितना 40 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड द आवर एंड एट 5:20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, ये जिनको फॉर्मूला याद होगा वो कर सकते हैं इजीली, जिनको नहीं है फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक है ये एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्लॉक का क्वेश्चन था। कैलेंडर का भी क्वेश्चन आया कि इफ़ ऑन 26 दिसंबर 2012, भाई 26 दिसंबर 2012 को क्या था? थर्सडे था। हमसे पूछा गया व्हाट वाज डे ऑन 6 मार्च, मतलब पीछे की तरफ पूछा गया। दिसंबर में दे रखा है लेकिन पूछा गया हमसे मार्च का, तो आपको बैक चलना पड़ेगा। बैक चलने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले दिसंबर जनवरी ऐसे ले, नहीं, हम उसके लिए बताएंगे जो भी डे आएगा ना उसमें से जितना रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। भाई जिन्होंने पढ़ा होगा वो कर सकते हैं इजीली, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई नहीं, वो पढ़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें मार्च से शुरू करना है और दिसंबर तक जाना है। तो मार्च मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब इन सभी में डेज आपको सभी को पता ही होगा। मार्च में, अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन। मई में कितने होते हैं? 31। जून में कितने होते हैं? 30 दिन। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में 30 डेज होते हैं। अक्टूबर में 31। नवंबर में 30 डेज होते हैं। दिसंबर में हमें पूरा नहीं करना है, दिसंबर में ओनली 26 दिसंबर तक करना है। 26 दिसंबर मतलब 26 दिन काउंट करने हैं हमें दिसंबर के। मार्च में हमसे पूछा गया 6 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 6 तो गया, बचे कितने दिन? 24 दिन। कितने दिन बच गए? 24। कितने दिन बच गए? 24। 6, 4 दिन, 24 दिन बच गए। 24 दिन तो हमारे पास रिमेनिंग बच गए हैं, जो भाई कितना होगा? 31 मार्च का होता है। 31 मतलब 31 डेज होते हैं। किस में होते हैं? 31 डेज मार्च में। तो 26, 6 तो ये 4, 30 दिन तक कितने बचे? 24 दिन। लेकिन 31 महीना तो कितने 25 दिन बच गए। कितने बच गए? 25 दिन। 25 और 6 31 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। 31 डेज का होता है मार्च। अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो इन सभी को ऐड कर दो, 25, 30, 31, 30 इस तरह को ऐड करोगे और फिर आप 7 से डिवाइड कर दो उसको, तो वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। क्यों ना हम इनको इंडिविजुअली 7 से डिवाइड कर लें। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 25/7, इसको भी 7 से डिवाइड कर लो, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, सबको 7 से डिवाइड कर दो। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई? 7 1 की 4 आएगा, प्लस यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 7 चौक 28 होते हैं, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? सॉरी, यहाँ से कितना आएगा? 3 आएगा, फिर से यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 5 आएगा। 7 के 21, 5 बच गया। अब आप इन सभी को ऐड कर दो। अब इन सबको भी ऐड करोगे ना तो भी थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। जहाँ पे भी सम 7 हो रहा है ना, जहाँ पे भी सम 7 है, 5 और 2 7 होता है, कैंसिल कर दो। अच्छा, 4 और 3 7 होता है, इसको भी कैंसिल कर दिया। 3 2 5 और 2 7 होता है। बचा कितना? एक तो 2 बच गया, एक 3 बच गया और एक 3 बच गया। टोटल 3 2 6 8 बच गए हमारे पास टोटल। तो 8/7 कितना होता है? रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से 1। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। एक रिमाइंडर आया। अब एक दिन एक्स्ट्रा आया है। एक दिन क्या आया है? एक्स्ट्रा आया। रिमाइंडर का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आया है। तो आपको ये देखना है कि 26 दिसंबर को थर्सडे था, हमें पीछे की तरफ जाना है, तो एक दिन थर्सडे में से माइनस करेंगे, थर्सडे में से एक दिन माइनस कर देंगे, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? एक दिन पहले थर्सडे से जस्ट बिफोर क्या आता है? वेडनेसडे। क्या आता है? वेडनेसडे। क्या आता है? वेडनेसडे इज द राइट। अगर यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचता मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा है। 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब थर्सडे में से 2 दिन को माइनस कर देंगे। अगर 3 रिमाइंडर बचता तो 3, जितना रिमाइंडर 0 रिमाइंडर बचता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वही दिन होता। रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या होता है? उस दिन थर्सडे था तो आज भी क्या होगा? थर्सडे ही होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चलेगा मैम 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? भाई वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं ना, और डेज को कैलकुलेट करनी तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे
तो वो सब हमने लगा लिए हैं अपने हमारे मेल और फीमेल के ये एसआई के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आपको आइडिया आया होगा कि हमने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट सही किए हैं और आगे हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना हमें। तो ये सब चीज़ें आपको जब भी आप एनालिसिस करते हैं तभी हमें ये चीज़ें समझ में आती है। तो आपको मतलब पता चला होगा भाई ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, अपना रैंकिंग है, सीरीज़ है, ये बड़े ही मतलब कॉमन टॉपिक्स है, बहुत ही डायरेक्शन वाला हो गए, बड़े ही स्कोरिंग होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया आपका। तो आपको इन पे फोकस करके चलना है, ठीक है। आप इन पे फोकस करेंगे तो ये तो आपके टॉपिक बहुत अच्छे होंगे और प्लस जो आपका वीक पोर्शन है उस पर भी फोकस करो ताकि आपके थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए अब आपसे अलविदा लेती हूँ और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब उनके लिए बोल रही हूँ भाई जो हमारे चैनल पे अगर कोई नया पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो भाई वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो भी आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो हमारे चैनल से वो आपको मिलती रहे सबसे पहले, ठीक है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी और भी किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो मेरे से जुड़े रहिए और ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियोज़ को, एंजॉय करते रहिए। मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय, सी यू, बाय।